Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में इफ स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने फॉर लूप के स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो थी, इफ स्टेटमेंट विद एन इफ स्टेटमेंट, उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ा और नेस्टेड लूप के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा, अरे के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा। बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन का भी स्ट्रक्चर है। सो आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम ये देखेंगे कि फंक्शन की रिटर्न डाटा टाइप क्या होती है, उसका यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स किनको कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे। सो आइए आज के लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था और हमने एक लेक्चर में ये भी देखा था कि फंक्शंस होते क्या हैं, हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से फंक्शन को समझने की कोशिश की थी कि फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं और अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है, उसमें वेरिएबल्स थे, उसके बाद उसमें हमारे पास अरेज थी, फिर हमारे पास लूप्स थे, फिर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स थी जिसमें इफ़ स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट यानी कि नेस्टेड स्टेटमेंट्स, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर था हमारे पास। इसी तरीके से लूप्स के अंदर भी नेस्टेड लूप्स थे। तो जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसमें लूप थे या इफ़ स्टेटमेंट थी या हमारे पास वेरिएबल थे, सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर था। अरेज भी थी तो अरेज का भी एक अपना स्ट्रक्चर था, उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो अरे हो या फॉर लूप को हम किस तरीके से लिखते हैं, सबका एक अपना अपना स्ट्रक्चर था। बिल्कुल उसी तरीके से जो फंक्शन है, फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन का भी अपना एक सिग्नेचर है। फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन में हम इनपुट वैल्यूज लेते हैं जो कि एज अ पैरामीटर्स काम करती हैं। इनपुट वैल्यूज लेते हैं हम, एज अ पैरामीटर काम करती हैं, और फिर हमें वो आउटपुट देती हैं एज अ रिटर्न वैल्यू। इनके एज अ रिटर्न वैल्यू हमें क्या देती हैं, आउटपुट देती हैं। सो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो इनपुट वैल्यूज़ क्या होती हैं, और जो रिटर्न होता है, रिटर्न हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है। और हम आज एक छोटी सी एग्जांपल भी देखेंगे, एक कोड बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को देखेंगे कि अगर हमने उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना हो तो वो हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अरेज के बारे में भी पढ़ा था, उसके अलावा हमने वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा था, फॉर लूप के बारे में भी पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले जब भी हमने कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन की रिटर्न टाइप बताते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। क्या इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी या कोई और होगी। जो भी हमारी रिटर्न टाइप होगी हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। रिटर्न टाइप में क्या बताते हैं, बेसिकली डाटा टाइप बतानी होती है हमने, किसकी, उस वैल्यू की जो हमें रिटर्न होगी। जो फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा हमने वो डाटा टाइप बतानी होती है कि वो डाटा टाइप कौन सी होगी। उसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें हम फंक्शन का नेम लिखते हैं कि फंक्शन का नेम क्या होगा। लेट्स सपोज हम फंक्शन का नेम रख देते हैं
शो माई नेम, कि फंक्शन का जो नेम है वो क्या होगा, शो माई नेम। ये फंक्शन का नेम हम रख सकते हैं, या हम फंक्शन का नेम जो है वो सम वैल्यूज, ये भी हम फंक्शन का नेम रख सकते हैं, सम अंडरस्कोर वैल्यूज, या शो अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम, ये भी हम फंक्शन का नेम रख सकते हैं। और हमारी जो रिटर्न टाइप है वो क्या हो सकती है, वो रिटर्न टाइप हमारी इंट हो सकती है, यानी कि जो डाटा टाइप है वो हम कह सकते हैं कि वो हमारी क्या है, इंट है। सो दो चीज़ें हमने देखी, पहले है हमारे पास रिटर्न टाइप, हमने रिटर्न टाइप बतानी है, और फिर हमने फंक्शन का नेम बताना है। रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम, ये दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई कि एक तो हमने रिटर्न टाइप बतानी है, दूसरा फंक्शन का नेम बताना है। ये रिटर्न टाइप हम उसमें जो वेरिएबल होता था उसमें क्या करते थे, लेट्स सपोज अगर एक वेरिएबल है हमारे पास, हम उसको लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करते थे कि ये वेरिएबल की डाटा टाइप है और ये वेरिएबल का नेम है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास अरे होती थी तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम करते थे उसमें हम क्या करते थे, अरे की डाटा टाइप बताते थे, अरे का नेम लिखते थे, और फिर क्या करते थे, अरे का साइज बताते थे कि अरे का साइज क्या है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने क्या किया था, हमने अरेज के बारे में ये पढ़ा था कि अरे क्या होती है। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर डाटे को स्टोर करती है कंसेक्टिव पोजीशंस के ऊपर, अपने इंडेक्सेस के ऊपर जो है डाटे को स्टोर करती है। और इसी तरह हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था। फॉर लूप क्या होता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन बताते हैं, और वैल्यू में या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, और फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑन बेस ऑन कंडीशन बेस। ये जो कंडीशन हमारी ये होती है, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बिल्कुल उसी तरह से ही हमारे फंक्शन में भी है, फंक्शन की एक रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नेम है। अब आगे आ जाते हैं इस चीज़ पे, ये जो पोर्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन के नेम के साथ हमारे पास होते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स। ये क्या होते हैं, पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स के साथ हमने क्या किया होता है, डाटा टाइप भी बताई होती है कि पैरामीटर की डाटा टाइप क्या होती है। सो इनको क्या कहते हैं, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, के फंक्शन के पैरामीटर्स। लेट्स सपोज ये जो पैरामीटर है ये 1 है, ये पैरामीटर सेकंड पैरामीटर है, और इस तरह करते करते ये पैरामीटर हमारा n पैरामीटर है। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, लेट्स सपोज कि हमारे यहाँ पे जो हमारा पहला पैरामीटर है वो x है, दूसरा पैरामीटर y है, और ये पैरामीटर हमारा n है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो x है इसकी डाटा टाइप क्या है। लेट्स सपोज इसकी डाटा टाइप इंट है, y है तो इसकी डाटा टाइप इंट है, या n है तो इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। हमने क्या करना होता है कि अपने जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शंस के, उनको हमने क्या करना होता है, उनको हमने डाटा टाइप के साथ यहाँ पे लिखना होता है, और इनको हमने सेपरेट करना होता है किससे, ये कॉमे के साथ हम इसको सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे ज़रा सीख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है पैरामीटर, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, और एक होती है आर्गुमेंट्स। एक डिफरेंस होता है आर्गुमेंट्स में और पैरामीटर्स में। आर्गुमेंट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। पैरामीटर्स में और आर्गुमेंट्स में एक डिफरेंस होता है। पैरामीटर में हम बता देते हैं कि पैरामीटर का नेम क्या है। ये पैरामीटर का नेम है, इंट डाटा टाइप और नेम x है, इंट डाटा टाइप है, नेम y है, इंट डाटा टाइप है, नेम n है। बट जो आर्गुमेंट्स होते हैं वहां पर वैल्यू होती है। लेट्स सपोज इसकी जगह पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8, और इसकी जगह पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास n, या फॉर एग्जांपल हम इसको 9 कर लेते हैं। सो जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, नेम होता है, सिर्फ डाटा टाइप नेम, यानी कि डाटा टाइप और नेम हम बताते हैं, ये होते हैं पैरामीटर्स। और जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है हमारे पास। ये छोटा सा डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। सो
इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि रिटर्न टाइप, जिसमें हमारे पास डाटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू होती है फंक्शन की, फिर हमारे पास फंक्शन का नेम होता है जिसे हम फंक्शन आइडेंटिफायर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम पैरामीटर की डाटा टाइप और उसका नेम बताते हैं, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, डाटा टाइप बताते हैं और उसका नेम बताते हैं। और या फिर हम क्या करते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पैरामीटर की जगह पे जो पैरामीटर्स होते हैं इनकी जगह पे हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स लिखते हैं, यानी कि उस फंक्शन के जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को लिखते हैं। सो ये आपने अपने जहन में रखना है। सो अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जब हम अपने कोड में जब हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो उस वक्त वो फंक्शन कैसे बनता है। लेट्स सपोज ये हमने एक कोड लिखा है, एक स्ट्रक्चर बनाया है हमने। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हम कोड लिखते हैं, सिंपली जैसे हमने इसको समझा है, इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो 3 हैं कि रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम है और हमारे पास पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, रिटर्न टाइप हमने बतानी होती है, फंक्शन का नेम बताना होता है और डाटा टाइप बतानी होती है। यहाँ पर जो हमने अपनी जो पैरामीटर्स रखते हैं वो पैरामीटर्स हमारे क्या हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे, यानी कि लेट्स सपोज हमारा वेरिएबल x है और उसकी डाटा टाइप इंट है, और इसी तरीके से हमारा वेरिएबल y है और उसकी डाटा टाइप इंट है, और इस तरीके से हमारा वेरिएबल z है और उसकी डाटा टाइप इंट है। सो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, डाटा टाइप के साथ अपने वेरिएबल का या जो पैरामीटर होता है उसका हमने क्या लिखना होता है, नेम लिखना होता है। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमने अपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है और इन दोनों के बिटवीन हमने वो कोड लिखना होता है, यानी कि फंक्शन का कोड लिखना होता है कि ये फंक्शन करेगा क्या। आपको याद होगा कि जब हमने फंक्शन का जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, तो जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन करता क्या है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी जिसमें हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, हमने ये सीखा था कि जब वो गाड़ी बनती है उस एग्जाम्पल को हमने लिया था एज अ फंक्शन कि वो किस तरीके से बनती है। फिर हमने देखा था कि रीयूजेबिलिटी क्या होती है, हमने ये भी देखा था कि जो कम्प्लेक्सिटी होती है कोड की वो कैसे रिड्यूस होती है फंक्शन को यूज़ करते हुए। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखनी है वो क्या लिखनी है, वो हमने ये लिखनी है कि ये फंक्शन करेगा क्या, हम किस पर्पस के लिए इस फंक्शन को बना रहे हैं। क्या हम इस फंक्शन को कोई 2 या 3 वैल्यूज़ को आपस में सम करने के लिए बना रहे हैं, यानी कि ऐड करने के लिए बना रहे हैं, या फिर हम कुछ वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बना रहे हैं, या वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करने के लिए बना रहे हैं, या वैल्यू को हम डिवाइड करने के लिए बना रहे हैं। हम किस पर्पस के लिए इस फंक्शन को बना रहे हैं, वो जो हमारा पर्पस होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो हमारा लाइन ऑफ कोड्स होता है वो हम क्या करते हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ये हमारा फंक्शन बन गया, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब ये कोड तो हमारा रहता है यहाँ पे। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो सारे का सारा फंक्शन है, लेट्स सपोज कि अब ये सारा फंक्शन हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, अपने प्रोग्राम में हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये वाली सारी फंक्शनैलिटी, लेट्स सपोज कि ये फंक्शनैलिटी हमने कोई भी बना ली है, हम फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि ये फंक्शनैलिटी या ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या करेगी, 2 या 3 वैल्यूज़ को हम समझने के लिए कर लेते हैं कि 2 वैल्यूज़ को आपस में क्या करेगी, आपस में ऐड करेगी। तो जब भी हमने 2 वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और 2 वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। और हमारे पूरे प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी हमें वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़े उसके लिए हम एक अलग फंक्शन बना लेंगे। लेट्स सपोज के वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं सम, और यहाँ पर इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको पास कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो कोड है वो लिख देते हैं। और जब हमने इस फंक्शन को अपने कोड में कॉल करना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम और इस तरीके से इस फंक्शन को अपने कोड के अंदर क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और होगा क्या कि इस फंक्शन में यहाँ पर हमने जितनी भी कोडिंग की होगी या जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारी होंगी वो जहाँ पर हम इस फंक्शन को लिखेंगे
वो वहाँ पर शो हो जाएंगी। हम इसका प्रॉपर जो कोड है वो भी करेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, जो प्रोग्रामिंग टाइम्स हैं हमारे, हम उनको करेंगे। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं डायरेक्टली ये सारी चीज़ें आपको कोड ब्लॉक्स के ऊपर जाके समझाता तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने इस लाइट बोर्ड के ऊपर पहले हमने समझा है स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक हो तो उसकी जब तक बेस हमें सही तरीके से नहीं पता, जब तक हम उसकी बेस के बारे में नहीं जानते, तब तक हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो हमने अपने आज के इस लेक्चर में ये समझा है कि जो फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने ये सीखा कि फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं और पैरामीटर में क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को एज अ इनपुट लेते हैं और वो वैल्यूज़ हमें क्या करती हैं, एक वैल्यू रिटर्न करती हैं। और याद रखिएगा कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिटर्न वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी सिंगल होती है, रिटर्न वैल्यू हमारी मल्टीपल नहीं होती। सो ये पॉइंट भी आपने ज़हननशीं कर लेना है कि फंक्शन को जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप फंक्शंस के इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त आपको ये बात याद हो फंक्शन को पढ़ते वक्त कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, या जो आर्गूमेंट्स होते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस पढ़ा है कि पैरामीटर और आर्गूमेंट्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। पैरामीटर्स हमारी जो डाटा टाइप यानी कि जो पैरामीटर्स होते हैं उनके नेम होते हैं, और जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे उन नेम्स की या वो जो डाटा टाइप और नेम हमने लिखा उनकी वैल्यूज़ होती हैं, जो कि रियल टाइम वैल्यू हम लोग देते हैं। तो पैरामीटर हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू फंक्शन हमें रिटर्न करता है वो वैल्यू जो मल्टीपल नहीं होती, वो वैल्यू हमारी सिंगल वैल्यू होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो सारा हमने समझा है कि फंक्शन का जो एक सिंटैक्स कह लें या स्ट्रक्चर कह लें कि वो क्या होता है, इसके बारे में आपको सही से समझ आई होगी। हम थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी कि जब हमने एक फंक्शन लिखना है, सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप बतानी है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप में क्या होता है, हमने बेसिकली वो जो वैल्यू हमें रिटर्न होनी है ना, उसकी डाटा टाइप हमने बतानी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखना है जो कि फंक्शन आइडेंटिफायर होता है, और फिर हमने पैरामीटर्स बताने हैं। एक छोटी सी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये फंक्शन है, ये फंक्शन की डाटा टाइप क्या है, इंट है, और उसका नेम क्या है, स्केयर है, और उसका जो पैरामीटर है वो क्या है, इंट है। सो ये जो इंट वैल्यू इनपुट हमारे पास आएगी, ये क्या करेगी, ये हमें रिटर्न वैल्यू करेगी इंटीजर, यानी कि स्केयर का इंटीजर जो है वो हमें रिटर्न करेगी। इसी तरीके से ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें क्या है कि इसमें जो हमारी रिटर्न टाइप है उसकी डाटा टाइप क्या है, वो फ्लोट है, जो कि हम 2 वैल्यूज एज ए इनपुट फ्लोट लेंगे, और ये फंक्शन हमें जो फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। फिर इसी तरीके से लेट्स सपोज हमारे पास, हम क्या करते हैं कि हम 3 वैल्यूज एज ए इनपुट लेते हैं, 1 2 3, इनकी ये 1 2 3 वैल्यू, और ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन इन तीनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना, वो वैल्यू हमें क्या करवा देगा, वो रिटर्न करवा देगा, यानी कि इंट के अंदर, इंट डाटा टाइप में। इसी तरीके से हमारे पास ये जो एक फंक्शन है, ये भी हमारे पास फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, एग्जाम्पल्स है फंक्शन की कि ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन करेक्टर डाटा टाइप हम लेगा एज ए इनपुट, करेक्टर डाटा टाइप लेगा और चेक करेगा कि वो जो करेक्टर डाटा टाइप है क्या वो वोवल्स हैं या नहीं है। अगर होंगे तो हमें इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगा, वो वावल नहीं होगा वो इनपुट, तो इंटीजर डाटा टाइप की हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स थी फंक्शंस की, फंक्शंस की एग्जांपल्स क्या होती हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ ये पढ़ेंगे कि फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। हम डिफरेंट फंक्शंस को बनाएंगे और उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनको कॉल करेंगे। सो फिर आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि एक फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने ये देखा कि जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो
उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। हमने ये देखा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमने ये भी देखा कि पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप के बारे में पढ़ा, हमने फंक्शन के नेम के बारे में भी पढ़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।